आप अब ये पुराना सियासत छोड़ दे, सियासत ही छोड़ दे। अब काम हमने करना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पहला दफा वो वजीर आला पंजाब जब उसको बनाया गया, उसका उम्र क्या था? मौलाना फजल रहमान साहब को जब सियासत शुरू तो उम्र क्या था? नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान पर बिलावल ने फिर तीर बरसा दिए। कहा, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने जब सियासत शुरू की तो उम्र क्या थी? पुराने सियासतदान वही सियासत कर रहे हैं जिसने मुल्क तबाह किया। 18 माह की हुकूमत में हमारे इत्तेहादी ने अवामी मसाइल के बजाय जाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। पुरानी सियासत से अवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। इनका इरादा है जो भी हुकूमत आए इंतकामी सियासत में लग जाए। बुजुर्गों से एहतराम से कहते हैं, घर या मदरसे में बैठें, मुल्क, मुस्तकबिल और नौजवानों के लिए दुआ करें। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। पाकिस्तान और आवाम को मुआशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। साबिक विफाकी वजीर वक़ार अहमद खान मुस्लिम लीग नून में शामिल। साबिक MNAs मुबीन आलम, बासित बुखारी भी नून लीग का हिस्सा बन गए। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी की सिफारिश। विफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। राय के मुताबिक परवेज इलाही, मुराद सईद, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी का नाम भी शामिल। परवेज खटक और गुलाम सरवर खान का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश। कुल 41 अफराद का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की गई। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शौकोस नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जराये के मुताबिक इजलास में सामने आने वाले शवाहिद की बुनियाद पर 4-1 की अक्सरियत से नोटिस जारी किया गया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को 14 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात में से 2 एतराज़ वापस ले लिए गए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 29 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। अदालत का लापता बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस में हुक्म। वजीर दिफा, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की निगरान वजीर आजम और वज़रा को तलब न करने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, 7 रोज का वक्त देता हूं, अमल दरामद करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स 58,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा। रुपए की कदर में भी बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे सस्ता, कीमत 285 रुपए 13 पैसे हो गई। कराची में डकैती में मुलविस DSP का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज। DSP उमर तारिक, पुलिस कांस्टेबल समेत 20 मुल्जिमान नामजद। इंक्वायरी रिपोर्ट में SSP साउथ और जेर तरबियत DSP कसूरवार करार। पुलिस हुक्काम ने कहा, अब से छापे के दौरान बगैर यूनिफॉर्म एहलकारों की मौजूदगी पर एक्शन होगा। SHO और DSP समेत अफसरान अपने साथ प्राइवेट अफराद न रखें। कराची में लुटेरे एक और जान ले गए। 3 हट्टी के करीब लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल। मकतूल के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। आबाई ताल्लुक वेहाड़ी से था। 15 साल से कराची में मुकीम था। रवां साल कराची में डकैती मज़ाहमत पर 119 अफराद कत्ल हुए। इस्लामाबाद में जराइम की शरह बढ़ गई। 2023 में 3700 से जायद वारदातें रिपोर्ट। सोमवार डिवीजन, I9 और सदर डिवीजन में सबसे ज्यादा वारदातें हुई। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर देसी साख्ता बम का धमाका। पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुराज़्म।
भारत बाज नहीं आया, खालिस्तान रहनुमा की अमरीकी सरजमीन पर कत्ल की कोशिश नाकाम। अमरीकी हुकूमत ने भारत को वार्निंग जारी कर दी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक भारतीय साजिश का हदफ खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतोनिक सिंह थे। भारतीय वजीर आज़म के दौरे अमरीका के बाद वार्निंग जारी की गई। साजिश में मुलव्विस एक शख्स के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा दायर किया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ इल्जामात पब्लिक करने पर मुशावरत कर रहा है। मोदी सरकार ने कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह को भी कत्ल किया था। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर विफाक और एफआईए को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, साइफर हवा में लहराकर बता दिया जाए इसमें यह लिखा है तो क्या इब्लाग के जुमरे में नहीं आता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अभी हम इल्जामात का ट्रायल नहीं कर रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं इल्जामात क्या हैं। फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने इल्तिवा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के लिए मोहलत दे दी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत के फैसले से मुताल्लिक केस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तदा से बढ़कर रिलीफ दिया। दरखास्त गुजार ने खसूसी अदालत की तश्कील का लदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की थी। हैरान कुन है कि लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार कैसे तस्लीम कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरअसल मुख्तलिफ हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ रिट जारी कर दी। केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। बहरिया टाउन को 460 अरब रुपए जुर्माने का केस। मशरिक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा, अकाउंट होल्डर ने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं, खुद पाकिस्तान भिजवाई। बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर को कलअदम करार दिया था। 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज के फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर मुंतकिल हुई। यह तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। बिलावल भुट्टो ने कहा, पुराने सियासतदान कल की नहीं आज की सोच पर होते हैं। इन सियासतदानों के फैसलों से नुकसान अवाम का होगा। चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत टिकटॉकर्स, नवाज शरीफ की हुकूमत अशराफिया की थी। मैं चाहता हूं अवामी राज कायम करें। मुल्क के मुस्तकबिल के फैसलों का इख्तियार किसी और का नहीं, अवाम का है। पीपल्स पार्टी की मुखालिफत महंगाई और बेरोजगारी से है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अवाम ने मौका दिया तो मुल्क की किस्मत बदल देंगे। आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी को पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। साबिक सदर से पीपी पंजाब के ओहदेदारों की मुलाकात। इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारों के हवाले से बातचीत। खैरपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा कत्ल के सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम फयाज शाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। सक्खर बेंच ने फैसला सुना दिया। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गफलत से 6 अफराद की हलाकत। मुलजिम की उम्र के तयन के लिए फोरेंसिक टेस्ट करवा लिया गया। जराये के मुताबिक टेस्ट की रिपोर्ट 1 रोज बाद मिलेगी। मुलजिम के वकील ने उम्र 10 से 12 साल होने का दावा किया था। लाहौर के थाना निश्तर कॉलोनी में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जेरे हिरासत मुलजिम दम तोड़ गया। 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ASI को गिरफ्तार किया गया। FIR के मुताबिक शहरी को अगवा के बाद तशद्दुद करके कत्ल किया गया। कोयटा इंतजामिया ने तंदूर मालिकान के सामने घुटने टेक दिए। इंतजामिया और तंदूर एसोसिएशन में मामलात है। 12 दिन बाद तंदूर खुल गए। 165 ग्राम की रोटी का निर्ख 25 रुपए, 330 ग्राम रोटी का निर्ख 50 रुपए मुकर्रर। बिलावल भुट्टो का चित्राल से आसिफा भुट्टो को इलेक्शन लड़ाने का इंदिया। कहा, आसिफा भुट्टो को कहूंगा आए अपनी नानी की सीट से आवाम की खिदमत करें। आसिफा भुट्टो को मनाएंगे वरना अपने खानदान से कोई बंदोबस्त करेंगे। सिंध पीपल्स पार्टी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की कोशिशें। मुस्लिम लीग नून और MKM वफूद की मुलाकात। अमीनुल हक ने कहा, एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद बनाने पर बात हुई है। कोशिश है कि सिंध का अगला वजीर आला मुत्तहदा की हिमायत से आए। निहाल हाशमी बोले, सिंध में अपना वजीर आला लाएंगे। कराची में शहबाज स्पीड को नाफिज करना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। सिंध में हमेशा पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें लेती हैं। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे।
तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला कल होगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला कल सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात पर इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी रोकने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। पन बिजली के मंसूबों और आबी ज़खायर की तामीर पर भी मुशावरत। अनवारुल हक काकर ने कहा सूबों में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जाए। पन बिजली मंसूबों की तामीर तरजीही बुनियादों पर की जाए। लाहौर को सिग्नल फ्री करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत खतरनाक काम है। सड़कों पर यू टर्न का मालूम ही नहीं होता। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक्तदारों केस में रिमार्क्स। कहा जेल रोड को सिग्नल फ्री करने का मंसूबा नाकाम हुआ। कैसे काम कर रहे हैं कि सीधी सड़क पर अचानक यू टर्न आ जाता है। अदालत ने फसलों की बाकियात जलाने के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी का एस्फॉल्ट का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा CBD कायद मंसूबा दिसंबर के आखिर तक हर सूरत मुकम्मल किया जाए। दौरे के दौरान दुकानें बंद कराने का नोटिस। इंतजामिया को फिलफौर दुकानें खुलवाने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई पर एक और FIR मुकद्दमा मियां वाली में दर्ज हुआ। चेयरमैन पीटीआई और साबिक MNA अमजद न्याजी पर अमानत में खयानत का इल्जाम। फवाद चौधरी की फ्रॉड केस में जेल से लाइव हाजिरी। वकला का पेश न करने पर एतराज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा जिन मुल्जिमान के चालान न आए उनकी लाइव हाजिरी लगाने का हुक्म है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2 दिसंबर तक मुकदमे का चालान तलब कर लिया। असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। PTV पार्लियामेंट हमला केस में पुलिस का अहम बयान। असद उमर के वकला ने दरखास्त जमानत वापस ले ली। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर के बयान की रोशनी में दरखास्त जमानत निपटा दी। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की एफिड्रेन केस में बरीयत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने दरखास्त दायर कर दी। केस की तैयारी और मुतालिका दस्तावेजात हासिल करने के लिए मोहलत मांग ली। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मजीद 14 रोज की मोहलत दे दी। साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई को पेशावर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शौकत यूसुफजई ने कहा उम्रे के लिए जा रहा था। मेरा नाम ECL में है, ना मेरे खिलाफ कोई FIR है। क्लियरेंस के बाद समझ नहीं आ रहा क्यों रोका गया। बोर्डिंग पास भी ले लिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा नाकाम हुक्मरान दोबारा कौम के कंधों पर खड़ा होना चाहते हैं। चोर, लुटेरे और एहतसाब न देने वाले डरते हैं। मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। हमारे हाथों में 77,000 अरब की जंजीरें हैं। माजी की गलतियां दोहराई गई तो मजीद अदम इस्तेहकाम आएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अगले हफ्ते से टिकट तकसीम शुरू करने का इम्कान। 26 नवंबर को कामुकी में वर्कर्स कन्वेंशन का भी ऐलान। फिरदौस आशिक अवान ने कहा IPP में बड़ी तादाद में सियासी खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। पंजाब में पूरा जोर लगाएंगे और सियासी इनिंग्स खेलेंगे। कराची के शफीक मोड़ के करीब कार ने सड़क पार करने वाली फैमिली को कुचल दिया। शौहर जाँ बहक, बीवी और 10 साला बच्चा शदीद जख्मी। मलीर कराची में भी नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, मोटरसाइकिल सवार जख्मी। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 रोज में 3000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। मुतादिद गाड़ियां थानों में बंद। ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स पर रश बढ़ गया। 5 रोज में 45,000 लर्निंग लाइसेंस बनाए गए। खबरदार, इस्लामाबाद में वन बिलिंग पर 1 माह कैद होगी। पुलिस का क्रैकडाउन का ऐलान। कहा वन बिलिंग पर 5,000 रुपए जुर्माना भी देना होगा। शहरी कानून की खिलाफ वर्जी न करें। इस्लामाबाद में स्मगल शुदा 5,500 से जायद मोबाइल फोन पकड़े गए। मालियत 5 करोड़ रुपए से जायद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। अदालत ने 5 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड दे दिया।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वापसी। गुज़श्ता रोज मजीद 3000 के करीब अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,43,000 से ज्यादा अफराद अपने अपने ममालिक को वापस जा चुके हैं। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चगजई ने कहा, किसी भी गैर कानूनी तारकीन वतन को नहीं छोड़ा जाएगा। जनवरी के आखिर तक 10 लाख अफराद को वापस भेजा जाएगा। सरहद की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम बदलने लगा, लेकिन डेंगू के वार कम न हुए। 24 घंटे में मजीद 165 अफराद में वायरस की तस्दीक। लाहौर से 103 मरीज सामने आए। पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद 13,000 से जायद। रावलपिंडी की खातून ने बाद अज मर्ग आज़ा अतिया करके 2 बच्चों के बाप की जान बचा ली। नारोवाल के 35 साला मरीज के जिगर की कामयाब पैबंदकारी। निगरान वजीर सेहत पंजाब ने कहा, खातून की आज़ा अतिया करने से 3 अफराद की जान बच गई। रवां बरस पाकिस्तान से 1,79,000 से जायद अफराद हज अदा करेंगे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए हज कोटा मुआहदे की मंजूरी दे दी। रेलवे का सिख और हिंदू यात्रियों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। ट्रेनें कराची से ननकाना साहब और अंदरूने सिंध के लिए चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन कल कराची से सुबह 10 बजे ननकाना के लिए रवाना होगी। कराची में गरा फरोशों को 7 लाख रुपए जुर्माना। 21 रोज में 4,500 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1 करोड़ 68 लाख से जायद के जुर्माने। 128 दुकानें सील। 15 गरा फरोशों को जेल भेजा गया। नवाज शरीफ ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मरी में कश्मीर पॉइंट से छांगला गली तक गाड़ी चलाई। मरियम नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ ने मकामी लोगों को सलाम का जवाब दिया। अहलिया कुलसूम नवाज के साथ यादों का तज़किरा भी किया। पेशावर में 1 हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे जुलूसों 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश, काले शीशों और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां चलाने पर भी पाबंदी होगी। FIA में नौकरी से निकाले गए 11 अफसरान ताहुक्म सानी ओहदों पर बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और DG FIA से जवाब तलब कर लिया। पंजाब की शुगर मिल्स 25 नवंबर को क्रशिंग शुरू कर देंगी। सेक्रेटरी खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गन्ने की फी मन कीमत 400 रुपए मुकर्रर। रहीम यार खान में मुर्गी फरोशों का अनोखा एहतजाज। चिकन डांस किया, कोई मुर्गा बन गया। गाड़ियां खड़ी करके सड़कों को ब्लॉक किए रखा। दुकानदारों ने हड़ताल करके तमाम दुकानें बंद कर दी। इंतजामिया से जुर्माने वापस लेने का मुतालबा। PCB का नेशनल T20 कप के शेड्यूल का ऐलान। पहला मैच लाहौर वाइट्स और पेशावर रीजन के दरमियान 24 नवंबर को होगा। ग्रुप मैचेस 24 से 26 नवंबर तक कराची में होंगे। सदियों पुरानी लकड़ी, हुनूद शुदा जानवर, परिंदे और हशरात। पेशावर का पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट तवज्जो का मरकज। लकड़ियों से बने फनपारे भी फनकारों की महारत का मुंह बोलता सबूत।